आप क्या चाहते हैं? चाहे एक आप रिप्रेजेंटेशन मेरे नाम लिखिए आप, ठीक है, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब के नाम लिखिए आप, एक रिप्रेजेंटेशन लिखिए, अपनी दास्तान लिखिए, उस पर हम, ठीक है सर, क्योंकि जमा जमानी तो बात नहीं चलेगी, बिल्कुल, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन आप दे दीजिए। ऑनरेबल सीएम साहब भी अब आ जाएंगे जम्मू, ठीक है, तो आप मुझे दे दीजिए, तो मैं फिर आपको मिलाऊंगा भी सीएम साहब से, ठीक है सर, ठीक है, मैं आपसे बात करूँगा, मिलूँगा, और जेडी को जवाब देना होगा। जी जी जी, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, सिलेक्टिव नहीं होगा बिल्कुल, ना हम सिलेक्टिव किलिंग होने देंगे, ना सिलेक्टिव ड्राइव किसी के डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलने देंगे। इसमें चीज़ में तो दो, क्योंकि हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारी जवाबदेही आप लोगों का, जैसे आप एक गुस्सा हम पे नकार रहे थे, आपके फादर साहब बाबा नकार रहे थे, अच्छी बात है, देखो इनका जायज़ है, आशियाना बनाने में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप लोगों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन सिर्फ मैं आपसे सुनना चाहती थी, मैं कहता था मुझे थोड़ा बनाना, आपने देखा होगा यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप छोड़िए इस बात को, आप मत ये चीज़ें को बोलिए, ये हम लोग हैं ना, और ये मीडिया बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है चीज़ों, और जम्मू में एक डिस्कशन शुरू हो गई है, और खाली जम्मू में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में। और जो उस कुलदीप शर्मा साहब ने जो आपको एक ज़मीन दी है, आपको पता होगा कौन सी दी, हमें तो पता नहीं, जो दी है वो अपने आप में एक थप्पड़ है उन लोगों को, बिल्कुल, इसलिए आप मत बोलिए, वो चंद आदमी शैतान चंद आदमी, मैंने बोला ना, आप लेकिन पूरा जम्मू सुधर गया की जरूरत नहीं है। उस कुलदीप शर्मा साहब ने, उनकी जितनी भी हम तारीफ करें वो कम है, बिल्कुल, और जितने भी अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करें, हमारे पास लफ्ज नहीं है कि मैं उसकी तारीफ कैसे करूं। इसलिए उन्होंने जो कहा, और जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर का भाईचारे की मिसाल जो है वो हमेशा सदियों तक रहेगी, सदियों से चल रही है और सदियों तक रहेगी, और जब तक ये दुनिया है कोई कोशिश भी करेगा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने मुंह से मत कहें कि इन्होंने क्या किया, हिंदू किया, मुसलमान किया, ये जम्मू कश्मीर है, किसी ने नहीं, मैं कहता हूँ, इसलिए यहाँ कोई हिंदू मुसलमान ही, एक ही बात है कि ये शेर और बकरी जहाँ गड्ढा पानी पी सकती है, वहाँ हिंदू और मुसलमान भी गड्ढा रह सकता है, और कुलदीप शर्मा साहब उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने एक सेट, बिल्कुल है, ठीक है, तो इसलिए उस पर हमें इनको कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आईना दिखा के चला गया है। लेकिन ऐसे लोगों को भी रोक लगनी चाहिए, जो आप छोड़िए ना इसको, तभी मैंने कहा ना कि आप लिख के इन राइटिंग, अब यहाँ बातें करेंगे हम, उसका कोई इतना मतलब नहीं, आप सियाने हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में, और बेशक ओहदे में बड़ा हूँ, लेकिन उम्र के तकाजे और एक्सपीरियंस में आप बड़े हैं, और तजुर्बा ये कहता है कि इन राइटिंग जब कोई चीज़ आएगी उसी पे एक्शन होगा, बिल्कुल, और जमा जवानी में यहाँ बाइट दे के चला जाऊँगा, TRP चल पड़ेगी, मेरी भी तो इनकी भी चलेगा, शाम तक वायरल होगा, मकसद वो नहीं, बस इंसाफ चाहिए। बस मैंने वही कहा, आप इन राइटिंग दीजिए, ठीक है सर, ठीक है, इन राइटिंग अच्छा सा लिख के दीजिए। आपने दूसरे क्या चैनल हैं आपके, वो क्या करते हैं वो अलग बात है, वकील क्या करते हैं, दूसरे का सिविल सोसाइटी क्या करती है, कुछ लोग इंडिविजुअल आपसे हमदर्दी रख रहे हैं, वो आके क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इशू। इन राइटिंग आप एक हमें दे दीजिए पूरी, वो कंप्लेंट नहीं है, वो आपकी एक प्ली है, सरकार को गुहार है, एक दुख आपका जो दुखड़ा जो आपने वो सुनाना सरकार को, ठीक है सर, और इंसाफ मांगना है, इंसाफ मांगना है, बिल्कुल, आपने उस चिट्ठी में इंसाफ मांगना है, ठीक है सर। इसलिए मैं आपके जहाँ है कि आने का मकसद मैंने आपको कहा है कि उमर साहब ने भेजा है, मकसद ले भेजा है, थैंक यू सर। बेशक डिपार्टमेंट उमर साहब का है सर, मैं हमें दुख इस बात का है कि ये फाइल कम से कम उमर साहब के टेबल पे जानी चाहिए। एक अर्ज और कर दूंगा, जिसके लिए आपको सरकार मतलब चुना है, बोलिए ना, जिसके लिए चुना है वो करके दिखाइए, बस मैं इतना चाहता हूँ। मैंने कहा जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक आप खुद आके बाइट दे रहे हैं सामने, जी सर, और एक बाइट वरफार डांग साहब उस मतलब को समझ सकता कि वो क्या कह रहा है, ठीक। जो फाइल इंचार्ज मिनिस्टर, मैं आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ, मेरे बिना पूछे ही फाइल निकल जाए, मेरे पास आए ना, वो कोई ऑर्डर निकल जाए, ठीक सर, तो बताओ मेरा क्या कसूर है? बिल्कुल। आज इसके इंचार्ज मिनिस्टर कौन है? ऑनरेबल सीएम, खाली चीफ मिनिस्टर नहीं है जम्मू कश्मीर को उमर साहब, बल्कि इस महकमे के इंचार्ज मिनिस्टर हैं वो, ठीक। और ये छोटी बात नहीं कि स्टेट वर्किंग कमेटी चल रही है और ऑनरेबल इंचार्ज मिनिस्टर ऑनरेबल सीएम साहब को पता ही ना हो कि भाई वहाँ इसको डिमोलिश कर रहे हैं, अरफाज डैंग की या कोई भी हो, ये नहीं कि मीडिया के आदमी, तब कोई भी हो, बिल्कुल ABCD हो, विदाउट द कंसेंट ऑफ सरकार आप कैसे करेंगे? इसलिए ये मसला छोटा नहीं है। आपके सिर्फ मैंने आपको कहा है कि आपका एक ग्रीवेंसेस जो है, गुहार जो आपने गवर्नमेंट का लगानी है वो इन राइटिंग लगा दीजिए, बाकी सरकार देखेगी कैसे हो गया। गरीब पे इतना हमला नहीं होना चाहिए। अब बड़ी फाइलें खुल जाएंगी जनाब, आप बेफिक्र रहें।